वो जगह ही राम की है शुरू से और राम की रहेगी वहाँ। वो तो एक ज़बरदस्ती का शासन था, उन्होंने अपनी मस्जिद बनाई, वरना राम की जगह है शुरू से ही। जब से संसार बना शुरू से ही राम की जगह है अयोध्या की। इसी साहब को जानते हो? उसे वे जो हैदराबाद के हैं। जी हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद के जो है राय साहब। नहीं, राम मंदिर तो सही हो रहा है बिल्कुल। बस ये है कि रोजगार मिलना चाहिए हमें। राम मंदिर तो बनेगा, बनना चाहिए था। हाँ वो तो बनना चाहिए। सरकार ने बढ़िया काम करा होता बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त जिला शामली में है और देश भर में चर्चा हो रही है राम मंदिर की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तमाम मेहमान आएंगे, खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ होंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है, किन हालातों से गुजर रही है और क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे कि राम मंदिर में वर्षों बाद जो विवाद था उसका समाधान हुआ है और सुलझा है विवाद, उसको लेकर क्या ये अपना वक्तव्य रखते हैं और क्या सोच रखते हैं, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? ओमपाल। ओमपाल जी, हाँ जी। कैसा चल रहा है काम धंधा? बहुत जी काम तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है जी। साबा दिन में कुछ नहीं, मजदूरी आती ही। 3 बच्चे हैं जी, तीनों बेरोजगार जी हमारे। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली हमें अब लोग, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। अब ये कह रहे थे कि जो विवाद चला हुआ था वर्षों से राम मंदिर का, उसका भी निस्तारण हो गया। अब राम मंदिर बन भी रहा है और जो रामलला है वो 22 तारीख को विराजमान भी होंगे। तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपने भी कई साल हो गए यहाँ बैठे हुए, आप अखबारों में पढ़ते भी होंगे, जब समय समय पर उस पर विवाद भी हुआ, लोगों ने क्या कहा, क्या किसने सुना। तो अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं, राम मंदिर तो सही हो रहा है बिल्कुल। बस ये है कि रोजगार मिलना चाहिए हमें। राम मंदिर तो बनेगा, बनना चाहिए था। हाँ वो तो बनना चाहिए। सरकार ने बढ़िया काम करा होता बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं, विपक्षी एक तौकीर रजा है, सब आगे हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद हैं, कि हम तो दुआ करेंगे, हमारी तो मस्जिद थी वो और हम दुआ करते हैं, 22 तारीख में भी दुआ करेंगे कि फिर से मस्जिद बने। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो राम की ही जगह है, शुरू से राम का ही रहेगा। वो जगह ही राम की है शुरू से और राम की रहेगी वहाँ। वो तो एक ज़बरदस्ती का शासन था, उन्होंने अपनी मस्जिद बनाई, वरना राम की जगह है शुरू से ही। जब से संसार बना शुरू से ही राम की जगह है अयोध्या की। तौकीर रजा है, आपने नाम सुना होगा। तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि अयोध्या पे तो हम चुप बैठ गए, हमने अपनी मस्जिद गंवा दी। लेकिन अब बात चल रही है वाराणसी में और मथुरा में भी, कृष्ण जन्मभूमि की, वहाँ पे जो शिव शंकर जी का ज्ञानवापी मस्जिद। तो अब ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों पे हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़े। ये ज़बरदस्ती हम ज़्यादा दिन सहन नहीं करेंगे। ये तो कोर्ट का फैसला है जी। जो कोर्ट का आएगा वही फैसला मानना पड़ेगा सबको। इसमें सरकार का कोई नहीं है। कोर्ट जो फैसला करेगा वो देखना कोर्ट का काम है। नहीं, वो तो ये भी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि ये तो कोर्ट भी अब तो इशारों पे चल रहे, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जैसा मोदी योगी जी चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, मुस्लिमों की तो सुनी ही नहीं जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हम। आपको लगता है कि सरकार में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम चला हुआ है? नहीं, हम नहीं मानते बिल्कुल भी कि ऐसा हो कि हिंदुओं को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हो, मुस्लिमों को कुछ मिल ना रहा हो। नहीं नहीं नहीं, हमारे शहर के अंदर मकान बने मोदी जी की योजना के, सबसे ज़्यादा मोमडनों के मकान बने। ये गारंटी आप तहकीकात कर लो। ऐसी नहीं है कि ओमपाल को मिल गया हो कुछ और उसको सलीम को किसी को मिला नहीं हो, नाम देख करके काम हो रहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा है नहीं जी। मकान मिले हैं, सबको बराबर मिले हैं, बल्कि हिंदू के कम है और मोमडनों के ज़्यादा हैं मकान बने हैं। आप चाहे तहकीकात कर लो। तो ये फैसला हुआ है राम मंदिर का, ये कह रहे हैं कि लोग मोदी को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये तो साधु संतों का काम है। मोदी जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे बयानबाजी करते हैं, चुनाव के लिए ऐसा सब कुछ। ये मंदिर भी है ना, जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये चुनाव को लेकर हो रहा है कि वोट मिल जाएगी। नहीं जी नहीं, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। भाई मंदिर ही जगह है, देश का राजा है तो राजा तो जाएगा अपनी जगह। राजा को नहीं बुलाएंगे तो फिर वहाँ काम किस तरह चलेगा? राजा तो जाएगा बिल्कुल। चाहे शुरू से इतिहास उठा के देख लो, राजा जो भी हो, जब भी कोई कार्य होता था बड़ा, उसमें राजा जरूर जाता था। तो इसमें ये तो गलत बात है लोगों की। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है, सबका स्वागत है। लेकिन सरकार का राजा के जो आंदोलन करें कि भाई वो राजा नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? इसका क्या मकसद है कि राजा नहीं जाना चाहिए? जब देश का राजा है हमारा, जाएगा क्यों नहीं? राजा तो जाएगा बिल्कुल। जब प्रजा वहाँ बुलाओगी तो राजा जाएगा क्यों नहीं?
ओवैसी साहब को जानते हो? उसे वे जो हैदराबाद के हैं। जी, हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद के जो है राय साहब। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि नौजवानों तैयार रहो, ये तुम्हारी मस्जिदें छीनती जा रही हैं। देखो जी, ये काम सरकार का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भड़काने के, ये ऐसे भड़काने वाले बयान नहीं देने चाहिए? नहीं, ये गलत बात है, लेकिन पब्लिक को भड़काना नहीं चाहिए। उसमें नुकसान हमारा भी है, उनका भी है, सबका ही होगा। देश शांति में चलना चाहिए, बस राजा कोई भी हो। दंगा नहीं भड़कना चाहिए देश के अंदर। दंगे में तो जो है नुकसान होवे, सबका नुकसान होवे, रोजगार बंद होवे, महीनों घर बैठ जा, कौन देगा खाने को? बताइए, कौन देगा खाने को किसी को? ये तो गलत बात है देश की। भैया राजाओं का काम है, सरकार का काम है सोचना। बस हम देश चाहें सब सुख शांति से रहे, पूरा देश हमारा सही चले, बस हम और कुछ नहीं चाहते। अरे भाई, मजदूर आदमी को मिले रोजगार। रोजगार? हाँ, रोजगार मिलना चाहिए मजदूर आदमी को। जैसा कि हम हैं बैठे हैं यहाँ फुटपाथ पे, हमारे लिए भी कोई सरकार को सुविधा भेजनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, इनके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए नहीं? कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचना चाहिए कि कुछ रोजगार की व्यवस्था। जो भी गरीब जनता है बेचारी, उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए सरकार। लगता है कि जो पहले था और अब में आपके रोजगार में भी कहीं ना कहीं कमी आई है? हाँ जी, बहुत फ़र्क है जी, पहले से आधा रोजगार हो गया जी। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई देखो। लोग नया लेने पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, जो इसको जूते जो सिलवाने का काम था मोची का, वो कम होता जा रहा है। हाँ जी, दिन पर दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि नए नए डिजाइन का आ गया, नए नए उसका आ गया, तो इसमें रोजगार तो कम होगा ही। तो हम भी चाहें सरकार कुछ हमारे बारे में ही सोचे। बस जो गरीब जनता है, भाई इनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए ना सरकार को। बस हम तो यही सरकार से चाहें कि रोजगार मिले, बस। चलिए, ओमपाल जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर है जो तो राम की भूमि थी और मंदिर बनना चाहिए। कोई इस पर विवाद करता है कि वहाँ पे मोदी को नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए, तो ये फालतू की बातें हैं। रही बात, ये ज़रूर क्या ओमपाल जी के जो मोची हैं, जो हमारा वर्ग है, कहीं कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को रोज़गार की दिशा में, क्योंकि हमारा रोज़गार दिन पर दिन बदलते आधुनिक युग में कम होता जा रहा है। तो ये परिवार चलाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अपने कैमरामैन अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, खबर पुस्तक से।